और सैलरी का मैं सवाल इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि कहते हैं कि औरत से उसकी उम्र का सवाल नहीं करना चाहिए कि तुम्हारी एज क्या है, और मर्द से ये सवाल नहीं करना चाहिए कि तुम्हारी सैलरी कितनी है। तो सैलरी पर रीजन अगर हम करें फ्री वीज़ा वर्सेस कंपनी का वीज़ा, तो आप क्या कहेंगे कि कौन सा वीज़ा बेस्ट है? इनका जर्नी भी आपके साथ शेयर हो गया कि 10 से 15 साल इन्होंने यहाँ पे काम किया है, वो अपना एक लाइफ एक्सपीरियंस इन्होंने आपके साथ दिया है। जनाब सलाम वालेकुम। हाँ भाई लोग, क्या हाल आपका, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, इसमें न्यूज़ वाला नहीं है। सलीम भाई आपको पीछे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे अभी एसी का काम चल रहा है और काफ़ी सारी अवाम आई हुई है, वो एसी का काम कर रहे हैं। और मैंने सोचा कि कुछ सवालात जो हैं वो सलीम भाई से कर लेते हैं। इनकी फील्ड के मतलब बहुत सारे लोगों के शायद इस तरह के सवालात होंगे, वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। और चलते हैं सीधे सलीम भाई की तरफ। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, क्या हाल आपका? हाँ ठीक है भाई साहब, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। तो ये बताएं आपको सलीम भाई के, आपका नाम तो सलीम भाई आ गया, आपका तल्लक कहाँ से है? हमारा बांग्लादेश से। बांग्लादेश से आप? बांग्लादेश। आपको कतर में कितने साल हो गए? हमको कतर में अभी 5 साल हुआ। 5 साल अभी कतर में। उससे पहले कौन से कंट्री में काम किया आपने? अभी इससे पहले 5 साल पहले कतर में 10 साल था। 5 साल के पहले 10 साल आप कतर में लगा के कतर गए में हुए था, ऑलरेडी, हाँ, यानी कि आपको टोटल कितने हो गए? 15 साल 20 साल हो गया कतर में। 15-20 साल माशाल्लाह, आप तो मुझसे भी पुराने हैं यहाँ पे। मुझे तो अभी जस्ट सिर्फ 10 साल हुए। तो ये बताइए कि आपका काम क्या है और आप किस फील्ड में? हम एसी का काम कर रहा हूँ। फ्री वीजा में था पहले। हाँ, अभी तो कंपनी में चेंज किया। फ्री वीजा में थे पहले आप? पहले अभी आप कंपनी में? अभी कंपनी। अच्छा, ये बड़ा अच्छा टॉपिक आपने छेड़ दिया। अब ये बताएं कि ये जो फ्री वीजा बनाया हुआ है लोगों ने, 100 कार्ड, इसको मैं 100 कार्ड फ्री वीजा क्यों कहता हूँ, वो सवालात में इनसे करूंगा। ये बताइए जो फ्री वीजा लोगों ने बनाया हुआ है, इसमें क्या है? फ्री वीजा है कतर में? फ्री वीजा क्या है? फ्री वीजा नाम बोलता है फ्री वीजा। फ्री वीजा किधर है? फ्री वीजा नहीं है। फ्री वीजा नहीं है, यही बात। नाम आप बोलता है फ्री वीजा, हम बोलते हैं फ्री वीजा, वो बोलता है फ्री वीजा। हाँ। फ्री वीजा नहीं, किधर है फ्री वीजा? फ्री वीजा नहीं है। ये जो लोग पैसे दे के गैर कानूनी तौर पे 2 नंबर तरीके से वीजा लेते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो अच्छा नहीं है ना। फिर भी हम लोग क्या करेगा, मजबूरी से आता है, पैसा देता है, कपिल को पैसा देता है, वही है वीजा। अभी फ्री वीजा में रहेगा तो खाना भी अपना है, रूम भी अपना है, वीजा लगाने के भी अपना है। ये हर साल में कंपनी को, कपिल को भी पैसा देना बनता है, यही है। तो इसमें यानी कि मुश्किलात हैं फ्री वीजा में? फ्री वीजा में मुश्किलात है, बहुत मुश्किल है फ्री वीजा में। और अगर कंपेयर करें इसको कंपनी के वीजे से, तो उसमें आप क्या कहेंगे? कंपनी का वीजा है तो कंपनी का वीजा है तो अच्छा है, बिल्कुल। सैलरी जितना भी मिलेगा, लेकिन फार्मन नौकरी है तो सैलरी जो मिलेगा वो भी अच्छा है। कंपनी का वीजा अच्छा है फ्री वीजा से। अगर जो आदमी को अच्छा काम मालूम है, उसको फ्री वीजा में थोड़ा काम होता है, मिल सकता है। यानी कि एक आदमी अगर जिसको कोई काम ही नहीं आता है, वो उधर से बोलता है भाई कि मैं 100 कार्ड फ्री वीजा ले लूं और आके कतर में काम करूंगा, जबकि उसको काम अपने मुल्क में भी कुछ नहीं आता है, लोगों से उधार करके, कर्जा पकड़ के, घर का सामान बेच के फ्री वीजा पकड़ के आता है और यहाँ पे आता है तो यहाँ पे भी काम नहीं मिलता है। तो फिर वो क्या कहता है कि भाई कतर बहुत गंदा मुल्क है, कतर में काम ही नहीं है। इस तरह की यानी कि इस वक्त जो मार्केट में लोगों ने बातें फैलाई हुई हैं, वो लोगों की अपनी गलती की वजह से, अपना गलती से बस ऐसा हो रहा हो। अपनी गलती की वजह से कि काम तुमको नहीं आता है। और काम यहाँ पे जो लोग ज्यादा जानते हैं या जिनके ज्यादा रेफरेंस है, जिनका ज्यादा तल्लक है लोगों के साथ, मुख्तलिफ कंपनियों में जाते हैं, वो वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। अगर उनके टेस्ट इंटरव्यू में वो पास हो जाते हैं तो उनको काम मिलता है, फिर वो अपना नकल कफाला करके तो काम शुरू कर लेते हैं। अच्छा, ये बताएं अभी जो आप काम कर रहे हैं, अभी आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं? एसी में काम कर रहे हैं या ड्राइवर हैं? या ड्राइवर काम कर रहा हूँ। हाँ, मेरा ड्राइविंग काम है, ड्राइविंग कर रहा हूँ। बस ये लोग का साथ रहता है, थोड़ा सा कभी हेल्प। अच्छा, अकामत होने वाली थी, उसके दौरान हम बात कर रहे थे। अभी नमाज भी पढ़नी है, जल्दी जल्दी बात को क्लोज करते हैं। तो आप अभी यहाँ पे ड्राइवर का काम करते हैं? ड्राइवर का काम कर रहा है। और आपके पास 15 साल का तजर्बा भी है। और ये बताएं कि काम आपका ज्यादा सख्त है, टफ है या नॉर्मल है? नहीं, बस अच्छा ही चलता है, बस अल्हम्दुलिल्लाह जो चल रहा हो, ज्यादा नहीं है, भी नहीं है, बस चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो कंपनी आपको टाइम पे सैलरी दे देती है? मेरा को कंपनी तो अभी जो इधर 5 साल काम कर रहा हूँ कंपनी में, सैलरी टाइम टू टाइम दे रहा हो, कभी भी देर नहीं हुई? अच्छा, देर नहीं हुआ। बस रिहाइश बस पूरा अच्छा है, सब कुछ। रिहाइश आपका रूम वगैरह वो कंपनी का है? रूम कंपनी का है, वीजा टिकट सब कंपनी का है, खाना अपना है, बस चलता है अल्हम्दुलिल्लाह, चल रहा हो। यानी कि आप कंपनी में आके आप ठीक हैं, उसकी वजह यह है कि रूम भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है और ट्रांसपोर्टेशन तो आप खुद से ड्राइवर हैं, आपको मुश्किल नहीं, आप लोगों को भी साथ लेके जाते हैं। और खाने का सिर्फ आपको खुद बनाना पड़ता है? खूब खाना बनाता है, खाना खुद बनाना पड़ता है। तो बाकी सैलरी जो है वो टाइम टू टाइम मिलती है? टाइम टू टाइम देता है। और सैलरी का मैं सवाल इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि कहते हैं कि औरत से उसकी उम्र का सवाल नहीं करना चाहिए कि तुम्हारी एज क्या है, और मर्द से ये सवाल नहीं करना चाहिए कि तुम्हारी सैलरी कितनी है। तो सैलरी का मैं आपसे सवाल नहीं करूंगा क्योंकि ये सीक्रेट होता है और होना भी चाहिए नहीं, हर चीज़ पब्लिक नहीं करनी चाहिए।
और इसमें कोई चीज़ अगर आप ऐड करना चाहें, फ्री वीज़ा और इसका कंपेरिजन अगर हम करें, फ्री वीज़ा वर्सेस कंपनी का वीज़ा, तो आप क्या कहेंगे कि कौन सा वीज़ा बेस्ट है? मेरा ख्याल से कंपनी का वीज़ा बेस्ट है। कंपनी का वीज़ा बेस्ट है। कंपनी का वीज़ा बेस्ट है। कंपनी का वीज़ा बेस्ट इसलिए है, जो सैलरी मिलता है महीने में सैलरी मिलता है, अच्छा है, खाना मिलता है, खाना अपना है, रूम मिलता है, सैलरी मिलता है। फ्री वीज़ा में तो आप काम करो नहीं करो, अपना रूम अपना है, खाना अपना है, टिकट अपना है, वीज़ा अपना है, कपिल को देना है, तो मर जाओ देना पड़ेगा है। किधर से लेके आओ, मुल्क से लेके आओ, देना पड़ेगा। सही बात है, सही बात है। कंपनी सही है, लेकिन काम जितना भी करो, कम भी करो, सैलरी जो मिलता है महीने में मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो और कोई चीज़ इसमें अगर आप ऐड करना चाहें इसके अलावा मजीद? और क्या ऐड करना चाहते हो? कोई चीज़, कोई बात अगर आप और बोलना चाहें? नहीं बस और क्या बोलेगा, बस इतना ही बोलता है। जो आदमी फ्री वीज़ा में आता है, फ्री वीज़ा में नहीं आना चाहिए, कंपनी वीज़ा में आना चाहिए, वही बोलूंगा बस, और क्या बोलेंगे। बस सही फ्री वीज़ा अच्छा नहीं है। फ्री वीज़ा में इधर आएगा, काम नहीं है, आके बोलता है ये कतर में काम नहीं है, वही है ये। हाँ, दूसरा जगह में आदमी लोग से भीख मांगता है, उसको पूछते मेरा खाना दो, पैसा दो, ये अच्छा नहीं है। कंपनी वीज़ा मिलेगा, सैलरी जितना भी है फिर भी अच्छा है। सही है, सही है। बस बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। तो वो जनाब ये थे सलीम भाई, और इन्होंने एक अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। मुझसे पुराने बंदे हैं, ये 10 से 15 साल हो चुके हैं इनको कतर में, और इन्होंने अपना एक ओवरव्यू दिया जिसमें इन्होंने बताया, मुख्तलिफ जो कंपैरिजन इन्होंने किया वो आप समझ चुके होंगे बेहतर तरीके से। और लुब्बे लबाब कहानी का अगर आपके साथ बयान करूं तो यही बात इन्होंने कही है कि अगर आप कंपनी के वीज़े पे आएंगे तो आपका रिहाइश, एकोमोडेशन, मेडिकल, खाना पीना, खाना तो चलो अगर आपका अपना होगा तो उसमें आपको पैसे मिलेंगे कंपनी की तरफ से, और सैलरी में वो ऐड होंगे। तो वो चीज़ें जो होंगी ये आपके सर से जो होंगी ना, टेंशन है वो ख़त्म है। आपको हर साल के बाद आईडी के पैसे नहीं देने होते, किसी को पैसे देने के आप पाबंद नहीं है। कंपनी आपकी आईडी बनाएगी, आपकी रिहाइश का बंदोबस्त करेगी, आपका खाने का बंदोबस्त करेगी। तो जब भी आप आते हैं, आप यहाँ पे कंपनी में आएँ, कंपनी के वीज़े पे आएँ, तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और एक चीज़ इसमें देखें, अगर जिन लोगों के पास अमाउंट ठीक ठाक है, जो 100 कार्ड वीज़ा जिन लोगों ने बनाया हुआ है, कतर के कानून के मुताबिक ऐसा कोई भी वीज़ा नहीं होता, और उनके लिए इन्होंने, जैसे इनके अल्फाज थे, आप वीडियो में देख लें पहले भी, तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है, काम है, वो काम जानते हैं, तो उस सूरत में वो ये कहते हैं कि ले लेते हैं वीज़ा। जो गैर कानूनी तौर पे वो भी आते हैं, लेकिन लेते हैं अपने रिस्क पे लेते हैं, और आगे यहाँ पे फिर कंपनीज़ में अपने डॉक्यूमेंट्स ड्रॉप करते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, तो जाके वहाँ पे अपने कागज़ वगैरह सबमिट करने के बाद अगर उनको टेस्ट इंटरव्यू के लिए कॉल आती है तो वो उसमें क्वालिफाई करते हैं, तो फिर वो अपना नकल कफाला करके, तनाज़ल करके उस कंपनी में जाते हैं। तो वहाँ पर उनको इसकी सैलरी भी, उसके साथ डिस्कशन वहाँ पर हो जाती है, उसके खाने पीने की डिस्कशन भी उनके साथ हो जाती है, रिहाइश की डिस्कशन भी वो कर लेते हैं। तो वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन उसके मैं कभी भी हमायत नहीं करूँगा। 100 कार्ड वीज़ा जो कतर का इन लोगों ने बनाया हुआ है, इस तरह का कोई वीज़ा यहाँ पे नहीं है। और ये एक वीडियो थी जिसमें आपके साथ ओवरव्यू हो गया, इनका जर्नी भी आपके साथ शेयर हो गया कि 10 से 15 साल इन्होंने यहाँ पे काम किया है, वो अपना एक लाइफ एक्सपीरियंस इन्होंने आपके साथ दिया है जनाब। और वीडियो यहाँ तक, मिलेंगे कल इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में। अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और खुदा पमान।